हेलो एवरीवन, तपस्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम थॉर्नडाइक के त्रुटियों प्रयास के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सिद्धांत को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि थॉर्नडाइक ने जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, ये व्यवहारवाद की शाखा से संबंधित है। व्यवहारवाद ऐसी शाखा है जो ये बिलीव करती है कि बच्चे की आदतों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। वंशानुक्रम से ज़्यादा ये वातावरण को महत्व देते हैं और ये मानते हैं कि बालक को कोई भी आदत सिखाई जा सकती है, वो सीख सकते हैं और सीख कर वो अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये व्यवहारवाद की शाखा से संबंधित है। यानी ये जो अधिगम का सिद्धांत है, ये बच्चों की आदत में परिवर्तन से संबंधित है कि उनकी आदतों में हम परिवर्तन कर सकते हैं, उनके व्यवहार में हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम शुरू करते हैं थॉर्नडाइक का त्रुटियों प्रयास को के सिद्धांत को समझते हैं। थॉर्नडाइक एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है और इनको हम आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। थॉर्नडाइक ने जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया है, इसको अन्य कई नामों से जानते हैं हम, जैसे इसको संबंधवाद भी कहते हैं, त्रुटियों प्रयास का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो अधिगम की प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है, इस अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक और अनुक्रिया यानी स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच एक बॉन्ड बनता है और ये जो बॉन्ड बनता है, इसका बनना ही लर्निंग है, यानी इसका बनना ही अधिगम कहलाता है। अब थॉर्नडाइक के प्रयोग के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था, मतलब थॉर्नडाइक का जो त्रुटियों सिद्धांत का त्रुटियों प्रयास का सिद्धांत है, इसमें इन्होंने किस जानवर पर प्रयोग किया था। तो इन्होंने बिल्ली पर ही अपना प्रयोग किया था और उद्दीपक उपस्थित था उस बिल्ली के सामने, इनका जो पूरा प्रयोग था। तो इनके प्रयोग में क्या था हम समझते हैं। थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया। उसमें एक बटन थी जिस पर पंजा पड़ते ही उसके वो पिंजड़ा जो है वो खुल जाता और उस पजल बॉक्स के सामने उन्होंने एक मछली को रख दिया। अब क्या हुआ, बिल्ली भूखी थी तो उसने उछल कूद मचानी शुरू की क्योंकि उसको मछली खानी थी। और इसमें क्या हुआ, पंजा कई जगह ऐसे पंजा मारते मारते फिर एक बार ऐसा हुआ कि उसका पंजा जो है वो उस बटन पर पड़ गया और पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया और वो बाहर निकल गई, उसने मछली खा ली। कुछ टाइम बाद फिर उसको इस प्रक्रिया को दोहराया गया, उस भूखी बिल्ली को फिर से उस पिंजरे में बंद कर दिया गया और मछली रखी गई। तो कई बार जब इसे दोहराया गया तो क्या देखा गया इसमें कि जो त्रुटियों की संख्या है वो धीरे धीरे कम होती गई। एक बार ऐसा हुआ कि उसको पता चल गया कि अच्छा, यहाँ अगर मैं अपना पंजा मारूंगी तो मैं बाहर निकल जाऊंगी, और उसने क्या किया कि बिल्ली तो बिना कोई गलती किए हुए उसने उस बटन पर पंजा मारा अपना और दरवाज़ा खुल गया और उसने आकर मछली खा ली। तो इस सिद्धांत से ये निष्कर्ष निकला कि जो प्रयास है वो निरंतर अगर होता रहेगा तो त्रुटियों की संख्या जो है वो कम होती जाएगी। ये इनका प्रयोग था। इसमें उद्दीपक क्या था, वो मछली, और बिल्ली का रिस्पॉन्स जो हो रहा था वो अनुक्रिया हो गई। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला कि सीखने के लिए हमारे सामने एक उद्दीपक होना आवश्यक है, यानी एक उद्देश्य होना चाहिए। हम क्यों रिस्पॉन्स करेंगे, हम कोई एक्शन क्यों लेंगे, जब हमारे सामने कोई एक उद्दीपक होगा, हमारे सामने कोई एक उद्देश्य होगा तो हम कोई रिस्पॉन्स करेंगे। उद्दीपक से प्रेरित होकर ही प्रतिक्रिया होती है, यानी जो हमारे सामने स्टिमुलस प्रेजेंट रहेगा तब हम उससे प्रेरित होकर कोई एक्शन लेंगे, कोई रिस्पॉन्स करेंगे। और ये सीखने की जो प्रक्रिया है, ये उद्दीपक और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक बॉन्ड बनाती है। ये इसका निष्कर्ष निकला। अब इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर अधिगम के कई नियम दिए जो दो कैटेगरी में रखे गए हैं, प्राथमिक नियम और द्वितीयक नियम। प्राथमिक नियम में 3 नियम हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। द्वितीयक नियम में क्या क्या है, द्वितीयक नियम में 5 नियम हैं। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, बहु अभिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदृशीकरण का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो सबसे पहले हम समझते हैं तत्परता का नियम क्या है। तत्परता के नियम में थॉर्नडाइक ने क्या कहा है कि आप बच्चे को तभी सिखा पाएंगे जब वो स्वयं सीखने के लिए तत्पर हो। आप चाहे कितनी भी अच्छी बुक ले आएँ, चाहे कितने भी अच्छे टीचिंग मेथड का यूज कर लें, लेकिन अगर बच्चा सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो आप उसे नहीं सिखा पाएंगे। जैसे बिल्ली
उस पिंजरे को खोलना क्यों सीख पाई? क्योंकि वो खुद सीखने के लिए तत्पर थी, उसको बाहर निकलना था, उसके सामने उद्दीपक प्रेज़ेंट था और उसको वो मछली खानी थी, इसलिए उसने कई प्रयास किए और उसी क्रम में उसने उस पिंजरे को खोलना सीख लिया। तो तत्परता का नियम ये कहता है कि आप बच्चे को तभी कोई नया अधिगम सिखा मतलब कुछ नया सिखा पाएँगे जब वो सीखने के लिए खुद तत्पर होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप स्टोरी टेलिंग का यूज़ करिए। उसके जो भी चैप्टर आप पढ़ाने जा रहे हैं, उसको उसके आस-पास के वातावरण से कनेक्ट करके पढ़ाइए। जैसे मान लीजिए आप जोड़-घटाना पढ़ाने जा रहे हैं, तो क्या करिए, मान लीजिए जोड़ पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसके सामने एक आपने उसको चॉकलेट दिया, फिर आपने कहा कि अच्छा आपके पास 1 चॉकलेट है, अगर इसमें हम 1 चॉकलेट आपको और दे देंगे तो वो कितना हो गया? तो उसको एक इंटरेस्ट आएगा उसमें कि अच्छा मुझे ये सीखना है, तो वो खुद तत्पर हो जाएगा। ये तत्परता का नियम हो गया। इसमें 3 परिस्थितियाँ थीं, थॉर्नडाइक ने बताई कि अगर कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर है और उसे कोई कार्य दिया जाता है तो उससे उसे संतोष मिलता है। दूसरी परिस्थिति क्या थी कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर है और उससे कार्य नहीं दिया जाता है तो उससे उसे असंतोष होता है। और तीसरी परिस्थिति क्या थी कि जब कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होता और उसे कार्य करने के लिए दिया जाता है तो उसे असंतोष होता है। जैसे आपने कई बार खुद रियलाइज़ किया होगा, मान लीजिए किसी दिन आपको फ़ाइल लिखनी है, बीएड में, बीएलएड में या एमएड में आपने फ़ाइल बनाई होगी। तो जिस दिन आपका लिखने का मन होगा उस दिन अगर आप गए होंगे लाइब्रेरी, आपने टीचर से पूछा होगा, आपको बहुत सारे मैटर मिल गए, तो आपने वो काम किया, आपको संतोष मिलेगा। अगर आप कार्य करने के लिए तत्पर नहीं हैं, आप कार्य करने के लिए तत्पर हैं और आपको कार्य नहीं दिया जाता है, मान लीजिए उस दिन आपको हेडिंग्स नहीं बताई गई या आपको अच्छे मैटर नहीं मिल पाए, तो आपको असंतोष हो जाएगा। और अगर किसी दिन आपका लिखने का मन नहीं है, उसी दिन सारी चीज़ें बता देंगी कि कल चेक होगा, तब भी आपको असंतोष हो जाएगा। तो ये तत्परता का नियम हो गया। दूसरा क्या है? अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या कहता है कि अगर बार-बार हम किसी चीज़ को रिवाइज़ करेंगे, दोहराएँगे, तो उससे क्या होगा? वो अधिगम और भी बढ़िया हो जाएगा और मतलब भूलेगा नहीं। जैसे आपने ये खुद रियलाइज़ किया होगा, मान लीजिए आपने मैथ का कोई फ़ॉर्मूला याद किया या कोई डेट याद की, तो अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे बार-बार तो क्या होगा? वो धीरे-धीरे भूल जाएगा। इसमें इन्होंने 2 नियम दिए हैं। कौन-कौन सा? लॉ किसका है? यूज़ और डिसयूज़ का, यानी जो भी प्रयोग में आता रहेगा वो हमें याद रहेगा, बार-बार रिवाइज़ होता रहेगा और जिसको रिवाइज़ नहीं किया जाएगा वो धीरे-धीरे भूल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, जब भी एग्ज़ाम आता है तो हम सारा पूरा रिवीजन करते हैं एक बार, भले ही हमने पहले पढ़ा है लेकिन उसको बार-बार रिवाइज़ करते रहते हैं, जिससे क्या हो, हमें याद रहे। फिर क्या है? प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है कि जिस कार्य को करने पर परिणाम क्या होता है? संतोषजनक होता है, वो हमें याद रहता है, जिसका प्रभाव अच्छा पड़ता है वो हमें याद रहता है। तो ये प्रभाव का नियम हो गया। ये प्राथमिक नियम थे तीनों, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब जैसे आपने देखा होगा कि जिसका प्रभाव अच्छा रहेगा, जैसे बिल्ली को क्या था कि उसने जब बटन पर उसका पंजा पड़ा था तो वो दरवाज़ा खुल गया था, ये क्या था? उसका एक अच्छा प्रभाव था, संतोषजनक प्रभाव था उस कार्य का, तो उसको वो कार्य याद रह गया था, एक संतोषजनक परिणाम उसको प्राप्त हुआ था। अब हम द्वितीयक नियम को समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है? अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। बच्चे को सिखाने से पहले अगर उसका पॉजिटिव अप्रोच है सीखने के लिए, तो क्या होगा? उसका अधिगम जो होगा वो जल्दी होगा और अच्छा अधिगम होगा। क्यों? क्योंकि उसने पॉजिटिव अप्रोच से सीखना शुरू किया है, तो उसका जो सीखना होगा वो जल्दी हो जाएगा और प्रभावशाली अधिगम होगा। फिर बहुअभिक्रिया का नियम है, यानी जब भी हमारे सामने कोई समस्या होगी तो हम उसमें क्या करते हैं? बहुत सारे रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत सारी अभिक्रियाएँ करते हैं अगर कोई भी समस्या हमारे सामने उपस्थित होती है, और लास्ट में जो भी सही रिस्पॉन्स होता है उसके द्वारा हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। जैसे आपने कभी मैथ्स के क्वेश्चन किए होंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कई सारे मेथड्स का उसमें यूज करते हैं और हो सकता है कभी कभी फॉर्मूले वगैरह में कंफ्यूज हो जाएं, तो फिर लास्ट में आपका एक ऐसा होता है कि जो आपका सही रिस्पॉन्स होता है उससे आप उस समस्या के समाधान तक पहुँच सकते हैं। फिर है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है कि अगर आपके पास बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको क्या करिए? छोटे छोटे पहले टुकड़ों में कर लीजिए, फिर एक एक का समाधान करिए। तो इससे क्या होगा? ये सीखने की एक स्वाभाविक विधि है कि एक साथ पूरा लेके ना सीखा जाए, बल्कि क्या किया जाए? थोड़े थोड़े पार्ट्स में उसको सीखा जाए। ऐसे ही आपके जब आप लर्निंग करते हैं
तो आपके यूनिट्स को पहले डिवाइड किया जाता है आपके पूरे सिलेबस में, फिर उसमें चैप्टर्स रखे जाते हैं कि आप धीरे धीरे एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एक यूनिट होगी, फिर पूरा जो ईयर का पूरा आपका है जितने भी चैप्टर्स उसमें हैं 2 3 4 यूनिट में वो इकट्ठे होते हैं। तो धीरे धीरे जब आप पढ़ते हैं उसको तोड़ के, तो आपका जो अधिगम होता है वो प्रभावशाली होता है और वो याद रहता है आपको। फिर क्या है सदृशीकरण का नियम। सदृशीकरण का नियम क्या कहता है कि जब आपके सामने कोई नई समस्या उपस्थित होती है तो उससे पूर्व अगर उसी प्रकार की समस्या का समाधान आपने किया है तो वो आपको याद आता है और आप उससे तुलना करते हैं और उसके बाद उस समस्या का समाधान करते हैं। यानी आपने पहले जो किसी समस्या का समाधान किया होगा उससे इस समस्या को सदृशीकरण करते हैं, यानी समानता उसको करते हैं, तुलना करते हैं कि अच्छा इसमें क्या समान है, और फिर आप उस समस्या को हल करते हैं। ये सदृशीकरण का नियम हो गया। फिर क्या है साहचर्य परिवर्तन का नियम। अब इन्होंने क्या किया था कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली के सामने थोड़ी ऊंचाई पर वो मछली टांग दी थी और बिल्ली को स्टैंड अप कहकर पिछले 2 पैरों पर खड़े होने की ट्रेनिंग दी। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि बिल्ली को केवल स्टैंड अप कहने पर भी वो खड़ी हो जाती थी। तो क्या हुआ था उसकी जो अनुक्रिया थी, मछली उद्दीपक थी और बिल्ली का खड़ा हो जाना क्या था, उस उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया थी। दूसरी स्थिति में क्या हुआ था कि स्टैंड अप केवल कहने पर एक उद्दीपक का कार्य किया था उसने और वो खड़ी हो गई थी बिना मछली देखे ही। तो क्या हुआ था 2 उद्दीपकों में साहचर्य स्थापित हो गया था, यानी एक अनुक्रिया दूसरे उद्दीपक के में पर शिफ्ट हो गई थी। पहले वो मछली को देखकर खड़ी होती थी, अब उसने सिर्फ स्टैंड अप पर ही खड़े होना सीख लिया था। तो ये साहचर्य परिवर्तन का नियम हो गया। इस तरह से आपने देखा कि प्राथमिक और द्वितीयक नियम में क्या क्या था। प्राथमिक नियम थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन आपको इन नियमों को भी ध्यान रखना है। नियम नाम के साथ इनको याद रखना है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अब हम इसके शैक्षिक निहितार्थ देख लेते हैं। देखिए, ये जो त्रुटियों प्रयास का सिद्धांत था, पुरस्कार, दंड, व्यवहार परिवर्तन, इन सब का यूज़ ही थॉर्नडाइक ने किया था शिक्षा मनोविज्ञान में। तो सबसे पहले तो ये व्यवहार संशोधन में उपयोगी है ये सिद्धांत। अभ्यास को इसमें महत्व दिया गया है कि बार बार रिवाइज करवाएंगे बच्चों को कोई भी टॉपिक तो उनको याद होगा। अध्यापक के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है कि बच्चों को किस विधि से पढ़ाएं, उनको स्टोरी टेलिंग कराएं, उनसे पहले जो उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित उस चैप्टर को उनके प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके पढ़ाएं, जिससे वो क्या वो सीखने के लिए तत्पर हों, प्रभावशाली बने वो अधिगम उनके लिए। तो ये शैक्षिक निहितार्थ हो गए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।